राजनांदगांव में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके साथ ही यहां झांकियां भी निकाली गईं। इस बार प्रशासन द्वारा झांकियों में डीजे के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि गणेश उत्सव के दौरान विसर्जन की रात को इस बार डीजे सिस्टम नहीं रहेगा। इसे लेकर उत्सव समितियों के आयोजक और डीजे संचालकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसपी मोहित गर्ग ने कलेक्ट्रेट में गणेश विसर्जन के मद्देनजर बैठक ली और उसके बाद यह निर्णय लिया गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर यह निर्णय लिया गया है और राजनांदगांव में गणेश उत्सव की धूम अलग से ही दिखाई देती है। इसी के साथ यहां झांकियां भी लगी हुई हैं। ड्राइविंग झांकियों की ना हो और एक सिंगल डायरेक्शन में सभी झांकियों का मूवमेंट रहे, जिसपे सभी झांकियों की जो समितियां हैं उनकी सहमति भी ले ली गई है। और साथ ही साथ सभी समितियों को जो डीजे संचालकों की मीटिंग भी ली गई है, उनको भी स्पष्ट बता दिया गया है कि जो भी माननीय न्यायालय और छत्तीसगढ़ शासन के जो निर्देश हैं नॉइज पॉल्यूशन को लेके, उसका पालन किया जाना अनिवार्य है और नहीं किए जाने पर संबंधित के खिलाफ में कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। अवमानना, वाहनों की जब्ती और इस सारे संबंध में बिंदु और नियमों की जानकारी दिए और सभी गणेश समितियों ने सम्मानजनक उस निर्णय को स्वीकार करते हुए माननीय जिला प्रशासन से बीच का रास्ता निकालने के लिए भी एक अनुरोध किया है। इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, हाईकोर्ट का क्या रुख है पूरे फैसले पर? कोलाहल अधिनियम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहा है। वही कानून को छत्तीसगढ़ ने 2001 में अपने गठन के दौरान अपनाया था। कोलाहल अधिनियम के दिशा निर्देश ऑलरेडी डीएम को पावर है दिए गए हैं। इसी के दायरे में डीजे को भी लाया गया है कि जिस तरह से कान को गीत बजते हैं, जिस तेजी से उनका साउंड होता है, जो काफी उसका एम्बियंस होता है, काफी जोर शोर से बजते हैं। इससे शोर तो होता ही है, लोगों को मेडिकल नुकसान भी हुआ है, किसी के पर्दे फटे हैं या कानों में, बच्चों को भी वो ध्वनि का असर पड़ता है क्योंकि ये सार्वजनिक इलाकों में बजते हैं ये सब बड़े, और इसका जो डेसिबल होता है वो काफी अधिक होता है। ऐसे आरोप तमाम लगते रहे हैं। फिलहाल प्रशासन सख्त है और कानूनी डंडे के जो चल समारोह समितियां हैं गणेश उत्सव की, वो नतमस्तक है। उन्होंने तो आदेश को सर आंखों पर लिया है, लेकिन भीतर आग भी सुलग रही है क्योंकि अभी तक हिंदुओं के जो भी ऐसे प्रोसेशन चल समारोह रहते हैं वो इतने नियत रहते हैं छत्तीसगढ़ में कि उस पर किसी तरह का वायलेशन नहीं देखा गया है कि एक्सैक्ट कोई अपवाद हो सकता है। क्योंकि अब ये चीज है कि ये जो चल समारोह झांकियां हैं ये मौन जुलूस में के रूप में निकलेगी या फिर बाजे गाजे के साथ, जैसे आमतौर पर विवाह समारोह होते हैं उसमें साउंड आता है, कहीं ना कहीं उसमें बैंड बाजे भी बजते हैं। तो ये एक गतिरोध बना हुआ है कि आखिर प्रशासन किन वाद्य यंत्रों को बजाने की अनुमति देता है और उसका डेसिबल कितना होना चाहिए। इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए हैं और कहीं ना कहीं टकराव का कारण भी बन सकता है और स्वाभाविक है इस पूरे मामले में राजनीति भी देखने को मिल रही है। दरअसल बीते 5 साल कांग्रेस में सत्ता में रही है, लेकिन जो यहाँ के चल समारोह हैं, धार्मिक मामलों से जुड़े जो आस्था के जो प्रोसेसन होते हैं उस पर सरकार कभी भी सुरक्षा देती है, उसे कानूनी में दायरे में लाकर उसे प्रभावित नहीं करती। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बावजूद इस तरह का मामला आना सामने लोगों को हैरत में रहा है। इस पर कानून के तो पहले से ही दिशा निर्देश है, लेकिन ये दिशा निर्देश ना टूटे और ये कानून का पालन करते हुए कैसे चल समारोह निकल सकता है, कैसे लोग अपनी धार्मिक जो उनकी आस्थाएं हैं उसको स्वतंत्रता पूर्वक मना सकते हैं, इस ओर प्रशासन का जोर होना चाहिए, ना कि कड़ाई करने पर। ठीक है,
जो गाइडलाइन जी। आई है उनमें एग्जैक्ट गाइडलाइन नहीं बताई गई है कि क्या करना है। हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह बयान दिया है कि ऐसा नहीं है कि साउंड सिस्टम नहीं बजाना है। उन्होंने ये कहा है कि बस नियंत्रित रूप में बजाना है। क्या आपको ये लगता है कि ऐसा होना संभव है सुनील जी? कम आवाज में डीजे बिल्कुल बजेगा? स्वाभाविक है। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, कभी भी जो इस तरह के साउंड होते हैं, मौके पे पुलिस होती है, प्रशासन की अनुमति से ऐसे करें। समितियां स्वयं निर्णय नहीं लेती, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है। सड़कों पर भारी भीड़ जुटती है, तो यातायात को, पुलिस को, प्रशासन को उचित रूप से ये ध्यान देना होता है कि किसी भी व्यक्ति को इससे आहत ना हो, कोई धार्मिक मामला ना भड़के, सब सुरक्षित रूप से इस त्योहार को मना सके, अपने धार्मिक मान्यताओं का पालन कर सके। कई बार अपवाद होते जरूर है रिद्धि, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सुरक्षा होती है और एक नियंत्रित साउंड के तहत ही ये प्रोसेशन आयोजित किए जाते हैं। और अगर वायलेशन करता है तो पुलिस बल देते हैं। आखिर उनकी तैनाती किस लिए होती है? प्रशासन के लोग किस लिए मौजूद रहते हैं? जब अनुमति देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उसको पालन करना प्रशासन का काम होता है। एक तरफा समितियों पे नहीं डाला जा सकता। फिलहाल ये पहला मौका है जब इस तरह के समारोह में रोक लगी है, तो रिद्धि देखना होगा कि किस तरह की परिस्थितियां यहाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये पहला मौका है। ये तो बात होगी कि प्रशासन ने क्या किया है। अगर अब डीजे संचालक की बात करें सुनील जी, तो ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों भूल रहे हैं कि इनको किस आवाज में डीजे संचालित करना चाहिए, और डीजे को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? और अगर जारी भी किए गए हैं तो उसको सुनिश्चित कौन करेगा कि नियम लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जी दीदी, फिर सवाल कीजिएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्रशासन की बात तो हो गई है, अब डीजे संचालक की बात कौन करेगा? ये लोग क्यों भूल रहे हैं कि हमें आवाज को किस नियंत्रण में चलाना चाहिए? डीजे को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं, और सुनिश्चित कौन करेगा कि यह लोग नियमों का पालन कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे? रिद्धि, देखिए, जब अनुमति दी जाती है, इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो वो जनता के सामने होते हैं। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। यही साउंड का ज्यादा बजता है या किसी भी तरह का उल्लंघन होता है जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, तो नागरिक स्वतंत्र है, सूचित दे सकते हैं। मौके पर पुलिस होती है। यदि ये पहला मौका है और मैं समझता हूँ कि इस मामले को गंभीरता से हल करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि एक नया अनुभव होगा कि अभी तक जो समारोह आयोजित होते हैं वो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, उसमें म्यूजिक बजता है, स्वाभाविक रूप से उसमें साउंड होता है, लोग थिरकते हैं, नाचते हैं, खुशी मनाते हुए गणपति बप्पा को विदाई देते हैं। तो इस ओर प्रशासन को निगाह जरूर रखनी चाहिए कि साउंड बजे, लेकिन उसकी जो गति है, साउंड का जो वॉल्यूम है, वो डेसिबल हमारे कानून के मुताबिक को निर्धारित है। इस बारे में जागरूकता की भी जरूरत है। डीजे संचालकों को ये समझाइश किस तरह दी जाती है, कानूनी जानकारियां उनको दी जानी चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यवसाय का रूप भी ले चुका है डीजे साउंड सिस्टम। तो स्वाभाविक है जागरूकता की जरूर कोशिश होनी चाहिए। ठीक है सुनील जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में डीजे पर बैन लग चुका है, जिस पर अब राजनीति भी जमकर हो रही है। आपको बता दें कि रायपुर में हर साल झांकी में 90 से ज्यादा छोटी बड़ी प्रतिमाएं शामिल होती हैं। हर साल की तरह इस साल भी राजधानी में 90 से ज्यादा झांकियां शामिल होगी। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव से भी झांकियां आती हैं। झांकियों के साथ डीजे भी रहते हैं। समितियां दूसरे राज्यों और शहरों से बड़े बड़े डीजे, धूमाल और लाइट सिस्टम मंगवाती हैं। वहीं रात भर डीजे बजता रहता है, जबकि कोर्ट के निर्देश अनुसार रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बजाना प्रतिबंधित है। इस वजह से इस बार प्रशासन और पुलिस डीजे बजाने पर काफी सख्त है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ।